इस समय सभी किसान भाइयों की, बहुत सारे जो किसान भाई हैं उनकी फसल गभोट अवस्था में भी हैं और बहुत किसान भाइयों की जो फसल है वो अब बालियों की अवस्था में है, क्योंकि नवंबर के महीने में जिन किसान भाइयों ने बुआई की है उनकी जो फसल अब बालियों की अवस्था में है। और इस समय जो बोरर रोग है वो भी होता है, जिससे जो फसल में नुकसान होता है। इससे आप फसल को कैसे बचा सकते हैं और इस रोग का कैसे हम बचाव कर सकते हैं, जिससे जो फसल में जो नुकसान होने वाला है उस नुकसान को हम कैसे बचा सकते हैं, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर चैनल पसंद आए आपको तो इसे शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों। चलिए बात करते हैं कि इस समय गेहूं की फसल बाली अवस्था में है तो इसकी देखरेख भी कैसे करें हम। इस समय नमी का रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय गेहूं का विकास बहुत अच्छा होता है और जो दाना है वह दाने का भी विकास बहुत अच्छा होता है, जिससे जो दाने का जो आकार है वो बहुत अच्छा हो, यानी दाने का आकार ठोस हो। क्योंकि इस समय अगर नमी की कमी रहेगी तो दाने का आकार छोटा हो जाएगा, वह सिकुड़ जाएगा और जो उत्पादन है वो उत्पादन में बहुत ही कमी आएगी। इसलिए इस समय नमी का रहना बहुत ही ज़रूरी है। इस समय हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो बहुत ज़्यादा पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है। और इस समय किसान भाई ये ध्यान दें कि अपनी फसल में पानी जमाव नहीं होना चाहिए, यानी पानी नहीं भरना चाहिए, जिससे जो फसल पीली पड़ जाती है और जो उत्पादन है वो उत्पादन नहीं मिलता है। इसलिए इस समय कम ही पानी चलाना चाहिए। चलिए बात करते हैं कि गेहूं की फसल को बोरर रोग से कैसे बचाएं। इस समय स्टेम बोरर की समस्या आती है जब बालियां निकलती हैं। इसमें आप कौन सी दवा डाल सकते हैं। गेहूं की बालियों पर सफ़ेद सफ़ेद कीट आ जाते हैं, जिससे जो बालियां हैं खींचने पर आसानी से ऊपर आ जाती है, आसानी से निकल जाती हैं। चलिए बात करते हैं कि इसका बचाव कैसे करें। जब आप अपनी फसल में आखिरी बार यूरिया देते हैं उस समय आप यूरिया में क्लोरोपाइरीफास दवा 50% मिलाकर अपनी गेहूं की फसल में छिड़काव कर सकते हैं, जिससे जो यह स्टेम बोरर रोग है इसकी समस्या से अपनी गेहूं की फसल को बचा सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि 1 एकड़ में कितना ml क्लोरोपाइरीफास 50% की आवश्यकता होती है। आप गेहूं के खेत में इसका छिड़काव करें तो उसकी जो मात्रा है वो सही से होना चाहिए। 100 से 150 ml मात्रा यूरिया में मिलाकर गेहूं में छिड़काव कर सकते हैं। इससे जो आपकी गेहूं की फसल में स्टेम बोरर की जो समस्या है वो बिल्कुल भी नहीं रहती। इस तरह से आप अपनी गेहूं की फसल में जो स्टेम बोरर है उसको दूर करके आप बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और जो उत्पादन है वो आपका उत्पादन 3 से 4% तक बढ़ जाएगा आपका उत्पादन। इस तरह से आप अपनी गेहूं की फसल को स्टेम बोरर रोग से बचाकर बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं।